हे एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह है इसका पार्ट 1। पार्ट 2 भी इसका जल्द ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और दिस चैप्टर इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो our first question is which of the following is not a metal? इसमें से कौन सा मेटल नहीं है? कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। ये एक मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है, बाकी सब इसमें मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the substance that will be flattened on beating with a hammer is crystal of iodine, lump और sulfur, piece of coal या फिर zinc granule। So its correct answer is option number D, zinc granule। इसमें malleability होती है और malleability हमारी किस में होती है? metals में होती है। So its correct answer is zinc granule। और सारे जो है हमारे वो नॉन मेलेबिलिटी को शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज पीस ऑफ कोल। ये एक नॉन मेटल है क्योंकि ये फॉर्म ऑफ कार्बन है और कार्बन एक नॉन मेटल है, इसीलिए ये भी एक नॉन मेटल है और बाकी सारे इसमें मेटल के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल? इसमें से कौन सा जो है डक्टाइल मटेरियल नहीं है? सिल्वर, कॉपर, सल्फर एंड एल्यूमिनियम। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सल्फर। ये एक नॉन डक्टाइल जो है मटेरियल है और बाकी सारे डक्टाइल मटेरियल है। डक्टिलिटी किस में होती है? डक्टिलिटी हमारी होती है मेनली मेटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स? थिन शीट्स में हम किसे चेंज कर सकते हैं बीट कर करके? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिंक। जो बीटन इनटू थिन शीट्स होता है उसे हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो मेलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो वैसे भी मेटल्स में ही पाई जाती है, तो जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। सो इट्स करेक्ट आंसर इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ऑल यहाँ पर क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि हमें अभी बात करी हमने कि मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, तो इसका मतलब तो इसका आंसर ये होना चाहिए था ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि जो है वो विच मेटल इज़ नॉट डक्टाइल। हमारा एक ऐसा मेटल है जो नॉन डक्टाइल होता है, वो है मरकरी। तो मरकरी हमारा डक्टाइल नहीं होता है लेकिन वो मेटल भी है, इस वजह से हम ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल और नॉन मेटल्स तो हमारे डक्टाइल होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स आर जनरली हार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विद नाइफ? मेटल्स हार्ड होते हैं जनरली, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जिसे हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? जो जनरली मेटल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट पर होता है रूम टेम्परेचर पर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन सा ऐसा मेटल है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है? जो जनरली जो हमारे
जो भी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर कॉपर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। तो अब देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ की वजह से। यह है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसे आप लोग इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे आते आते ये रिएक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। इधर इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है रिएक्टिविटी हमारी। सो प्लीज़ सेंड चार्लीज, monkeys एंड जेब्राज इन लेड केजेस सिक्योरली गार्डेड। इससे आप इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विगरसली। विगरसली मीन्स होता है तेजी से। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि कोल्ड वाटर से जल्दी से रिएक्ट कर लेता है? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। सो ये बात आ गई यहाँ पर कि रिएक्ट कौन तेज़ी से करता है, यानी कि रिएक्टिविटी जो है सीरीज़ हमारी वो हमें लर्न होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। अगर इसमें पोटेशियम होता तो पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है उसमें सबसे पहले होता है पोटेशियम। ये देख लीजिए यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारी बनी हुई है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि रिएक्ट्स विद वाटर, रिएक्ट्स विद एसिड एंड इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन। हाइड्रोजन को इन कंपैरिजन के लिए लिया जाता है यहाँ पर। और हाईली अनरिएक्टिव होते हैं हमारे ये जो लास्ट के बचे हैं। सो इस बेसिस पे हम इसे देख सकते हैं। और इसी के साथ आज हमारे जो है वो टॉप 10 MCQs होते हैं कंप्लीट। एंड इसके पार्ट 2 भी आने वाला है। इसके पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फुल चैप्टर हमारा मेटल नॉन मेटल जो है वो वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए और वेरियस टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।